पटियाला में शोरगुल के बीच में अनारदाना चौक बहुत फेमस है और जब आप यहाँ पर आए तो आपको मिल जाएंगे मल्होत्रा की स्वीट्स। और यह है विकी मल्होत्रा जी, विवेक मल्होत्रा। विवेक जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया आप। और ये हूँ मैं, यहाँ बैठा हूँ, मजे कर रहा हूँ। इतनी खुशबू है, इतने टेस्ट, मजा सा आ गया है। तो पहले जरा आपको हिस्ट्री के बारे में बताते हैं क्योंकि अभी चीजें हैं बहुत ज्यादा गरम गरम, एकदम फ्रेश। विवेक जी दुकान कदों शुरू हुई, कब शुरू हुई, किसने शुरू की? सर ये बुढ़ा असल में मेहनत मेरे पापा ने लगाया होया। वो ला लो कि 12 साल की जिवें अनसोची बच्चा होंगे 12 साल की उम्र तो काम कर रहे हैं। उस टाइम टांगे चलते थे इस बाजार च। अच्छा। कार्स भी किसी को नहीं होंगी, कार दिखती नहीं सी, टांगे चलते थे। मैं तुम दस क्या बात है। वो टाइम पापा ने देखा है। वो सवेरे आके 4 बजे उस टाइम ये पौड़ी चढ़ के आप ही सारा कुछ बना लेंगे, आप ही तैयार कर लेंगे थे, ठीक है ना। उन्होंने मेहनत की हुई है, सारा कुछ होता है। तो ये जो फ्लेवर्स हैं इनको पटियाला के लोग इतना पसंद क्यों करते हैं? बिकॉज बहुत ज़बरदस्त है। वैसे तो फ्लेवर मैं बता दूं आपको सर, एक्चुअली ये सारा कुछ फ्रेश बनता है। लाइव किचन है, जिमें जो भी बन रहा है थोड़े सामने बन रहे हैं। लोग की लाइव किचन होने करके थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरी गल अज भी पुराने टेस्ट वांग इस करके टेस्ट आंदा क्योंकि सब कुछ कोलियां के ऊपर बनता है, गैस ऊपर कुछ नहीं है। अगर जिमें जामुन देखो गर्म भी हो रही है तो भी कोलियां के ऊपर हो रही है। उधर भी जी भट्टियाँ वो भी सारी कोलियां दी है। तो ये यहाँ पर है एक बहुत ही ट्रेडिशनल किचन। देखिए देखिए, आप घबराइए मत, आप जाइए देखिए आराम से। जब आप अंदर घुसेंगे तो ऑयल बॉयल हो रहा है, खाना बन रहा है, खूब चीज़ें तली जा रही हैं, जलेबी बन रही है, पकौड़े बन रहे हैं। बहुत ही शानदार किचन है और फ्लेवर्स जो है इसलिए बहुत ही शानदार है। तो पटियाला लव करता है बहुत ज़्यादा मल्होत्रा स्वीट्स को 60-70 साल से। विवेक जी परमिशन हो तो मैं खाऊं फिर? हाँ जी, हाँ सर, बिल्कुल। ये लास्ट क्वेश्चन, ये चटनी आपकी बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी स्पेशल है, ये कैसे बनती है? सर ये आम की चटनी है मेनली। इसमें अच्छा। और फ्रूट्स भी पड़ते हैं पर मेनली आम है इसमें। और कई तरह के जैसे जीरा हो गया, कलौंजी होगी, ठीक है ना। क्या बात है, काफ़ी कुछ इसमें पड़ता है। पनीर इतना सॉफ्ट, अगर आपके दांत ना भी हों तो आप ये पकौड़ा आराम से चबा के खा सकते हैं। चटनी इतनी मीठी, उसके साथ सौंफ, जीरा, कई सारे मसाले। चटनी को देखो आप जी, ये स्पेशल मेंशन इज डिजर्व्ड। और ये आम की चटनी आपको पूरे साल मिल जाएगी। तो आम का जैसे एक मुरब्बा होता है, थोड़ी सी वैसी, थोड़ी सी चटनी की खटास, थोड़ी सी मिठास, बहुत ही अनयूजुअल। और पकौड़े जो हैं ये पटियाला में सबसे बिलवेड पकौड़े हैं, सब प्यार करते हैं इनको। तो जब आप यहाँ पर आएँ मिक्स पकौड़े लें, मिक्स प्लेट ले लें ऐसे जैसे मैंने लिया है। यहाँ पे आलू के पकौड़े भी मिल जाएंगे आपको और प्याज के भी, मिर्ची के भी। नहीं तो आप सिर्फ पनीर पकौड़े ले सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंड वेल डिजर्व, बिल्कुल सही फेमस है। उसके अलावा जलेबी जैसे आप देख रहे हैं, मेरी खासियत यही है मैं गरम गरम खाने की एक बाइट ले लेता हूँ पहले आपको बताने के लिए। तो जलेबी कड़क, मीठी, नॉट ओवरली स्वीट, बिल्कुल परफेक्ट पंजाबी पैलेट में टिच बैठने वाली टिच। और ये है गुलाब जामुन। यार गुलाब जामुन अच्छे होते हैं, आपको अच्छे लगते हैं गुलाब जामुन? पक्का? अगर मैं बोलूँ आप एक खा के दिखाओ तो खा लोगे? हाँ चलो, तो एक आप लो, ये मैं उठा लेता हूँ, लेकिन गरम है, ध्यान रखना, ठीक है। लो जी, ये चम्मच आपका और ये मेरा, और मैं शुरू करता हूँ। तो हमारे एक्सपर्ट भी लग गए हैं खाना खाने में। गुलाब जामुन गरम गरम है, बहुत गरम है, ध्यान ना आना। हमारे यंग खालसा शुरू हो गए खाने में और मैं तो खैर एक्सपीरियंस हुई। आहा, हल्का हल्का टेस्ट स्पाइसेस का इसके अंदर गुलाब जामुन में, लेकिन जो एक क्लॉइंग होता है, कैसा है? गुड। 1 thumbs up और 2 thumbs up? 2 thumbs up मिल चुके हैं। अब टाइम है पकौड़े खाने का, चटनी खाने का। और जब आप पटियाला आए तो याद रखिए अनारदाना चौक पे आइए, मल्होत्रा स्वीट्स पे आइए। पनीर के पकौड़े और चटनी, गुलाब जामुन और जलेबी, ये मेरी रिकमेंडेशन है। विवेक जी और कोई रिकमेंडेशन आपकी? सर जी ज़्यादा फेमस चीज़ें थोड़ी प्लेट च पाई हैं। सब तो मेन फेमस यही हैं, गर्म गुलाब जामुन, गर्मा गर्म जलेबी और गर्म पनीर पकौड़े, यही फेमस है ज़्यादा। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। और भीड़ के लिए तैयार रहिएगा क्योंकि भीड़ यहाँ पे हमेशा मिलती है। अब चलिए जरा देखिए अनारदाना चौक पे कितनी रौनक है। देखिए 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 देखिए। दोपहर से घूम के पठानकोट की गर्मी में हमारा हो चुका है ब्रेन फ्राई। और ब्रेन फ्राई से मुझे याद आया कि मटन चिकन वगैरह तो हमने खाया नहीं, तो हमने ये सोचा कि गाड़ी हत्ता चौक पे आते हैं, डलहौजी रोड पे, पठानकोट पे, जहाँ पे कहा जाता है कि पठानकोट की शान चंदा ढाबा।
और चंद ढाबे पे मेन्यू है फर्स्ट क्लास, ओनली नॉन वेजिटेरियन आइटम्स, यानी कि वेजिटेरियन के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये नॉन वेजिटेरियन स्पेशल आप सबके लिए, यहाँ पर आइए। और क्या क्या मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। 60 साल हो गए, ये लोग बहुत ही पॉपुलर है, पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। जगह शाम को एकदम फुल होती है, गाड़ियाँ होती है पैक कराने के लिए खाना, तो खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अंदर चलते हैं। ये मेरे सारे दोस्त हैं, इनको मैंने रिक्वेस्ट किया था अगर मैं गाना गाऊँ, गड्ढे ते ना चढ़ दी गड्डी रहते ना, तो थोड़ा सा कर दो भाजी, ऐसे हाथ दिला दो। अब डांस बंद हो गया, पहले सबके डांस हो रहे थे यहाँ पे। कोई बात नहीं, मैं आपको करके दिखाता हूँ नाच। आइए दोस्तों को नमस्कार, यारों को सलाम, सबको सत श्री अकाल, हेलो, रॉकी मेरा नाम। और देखो जी, दुकान कितनी पुरानी है ये पता चल जाता है कि टेबल का साइज कितना है। अभी एक आदमी बैठा है, टेबल फॉर 4 है जी, ये 4, यानी 2 आदमी यहाँ बैठते, 2 उधर, लेकिन ये थोड़ा भर सा गया है एक आदमी से, तो मतलब दुकान काफ़ी पुरानी है। 1962 में खुली थी। अब इसको चलाते हैं रोमी जी, उनके कज़न ब्रदर राहुल जी और उनके फादर विजय जी, राहुल जी के फादर। तो जगह में मीट ज़्यादा है, वेजिटेरियन कुछ है नहीं ऑप्शन, लेकिन सब कुछ मैं खा के बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए एक बारी और खा के बताता हूँ आपको। चटनी मिर्ची की फर्स्ट क्लास, क्योंकि मीट के साथ मिर्ची बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन है। हाँ बल्ले बल्ले, क्या स्वाद है जी। हर मटन चॉप के अंदर मसाला भरा हुआ, फ्लेवर उसका अपना यूनिक। और ये है जी इनका खास मटन चाप, यानी कि चाप लिया, उस पर डाला थोड़ा सा नींबू जो कि साथ में पड़ा, आहा हा, और फिर एक बाइट ली। जूसी मटन चाप, मैरिनेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से गई है, काफ़ी लंबी अरसे के लिए। रोटी की सफाई देखिए, कितनी प्यारा अच्छा परोठा है, वाइट प्योर एज स्नो। इससे अच्छा वैसे जो लोग मीट खाते हैं ना, उनकी रोटी की जो क्वालिटी होती है थोड़ी सी ज़्यादा सुपीरियर होती है, क्योंकि मीट के साथ मैच करने में बड़ी ज़रूरी होती है कि परफेक्ट चलिए। अगर रोटी थोड़ी सी भी सब स्टैंडर्ड हुई तो मीट का मज़ा नहीं आता, हर बाइट ख़राब हो जाती है। ये इनकी होम स्टाइल चिकन करी, यानी कि बिल्कुल जैसे घर जैसी बनती है वैसी बनाते हैं। मैंने बोला इसका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा इसका नाम है जी होम स्टाइल चिकन करी। और होम स्टाइल इसलिए क्योंकि होम स्टाइल चिकन करी है, तो जैसे चिकन करी घर में बनती है, वेरी बेसिक स्पाइसेस, बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया। कभी घर की याद आए और आप नॉन वेजिटेरियन फैमिली से हो जो खाते हो चिकन वगैरह, तो ये ज़रूर खाइएगा। ये है मटन टिक्का। अब मैं ढूंढ रहा हूँ एक पीस विदाउट बोन। हाँ, तो मटन टिक्का जो है थोड़ा सा मसाला टाइप का है। मटन जो है बहुत महंगा हो गया पिछले कुछ सालों में, तो मटन की वैरायटी कम हो गई है सब तरफ, लेकिन यहाँ उतनी वैरायटी मिलेगी। हाँ हाँ हाँ, ओहो देखो जी, घर का चिकन मटन टिक्का, ये तो मस्ट है। मटन सीख कबाब बहुत बढ़िया मज़ेदार। और अब ये फाइनल बटर चिकन इनका, इन्होंने कहा था बनाते तो हम बटर चिकन है, लेकिन होता बहुत अलग है बाकी बटर चिकन से। देखें क्या अलग है। है तो अलग, लेकिन चिकन को आप अगर खूब सारी टमाटर की ग्रेवी में बनाएंगे और मिर्चियाँ डालेंगे और स्पाइस डाल देंगे उसके अंदर, तो प्यार ही प्यार होगा जी, और कुछ ख़राब नहीं हो सकता। तो खाना जो है मुझे समझ आ रहा है कि क्यों चंदा ढाबा इतना पॉपुलर है पठानकोट में इतने सालों से। खाने में बिल्कुल आसान खाना, ग्रेट फ्लेवर्स, बिग फ्लेवर्स, और स्पाइसी है जी। जो नॉन वेज पैलेट है ना पंजाब का, बिल्कुल उस तरह से स्पाइसी है। तो मैं जब ही मीट खाता था मेरा नचन का मन करता है जी, पकड़ा गया हो रहा है इस टेबल के ऊपर। अब मैं खाता रहूँगा मीट, पहले क्या खाऊंगा होम मेड चिकन करी। तो नोट कर लीजिए, आ जाइएगा। और चटनी बहुत ही फर्स्ट क्लास है जी, मिर्ची से भरी, एक पीस प्याज। गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है पठानकोट की गलियों में सुबह सुबह। हम अभी जा रहे हैं जी बहुत खास जगह ढूंढने के लिए, जहाँ पर पठानकोट के लोग बोलते हैं कि अगर रात को थोड़ी ज़्यादा हो जाए
तो यहाँ पर आके सुबह खा के आपका हैंगओवर ठीक हो जाएगा। अब ये सच है कि नहीं, चल के पता करते हैं। और इंडिया की खास बात यही है, पिछली गली में सन्नाटा, इस गली में स्वर्ग। तो कहानी शुरू होती है यहाँ की 1947-50 के आसपास। दुनीचंद जी जो थे, विशाल जी के ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी, उन्होंने शुरू करी ये जगह। और दुनीचंद छोले के नाम से जानी जाती थी, लेकिन फिर कोई दिल्ली के ब्लॉगर आए, विशाल जी सही बोल रहा हूँ? हाँ जी। और उन्होंने आपको नाम दिया हैंगओवर? नहीं, ये नाम अभी पड़ा है। अच्छा, तब से कोई नाम नहीं था। अच्छा। दादी के टाइम से ये नाम हमारे टाइम के पड़ा है। अच्छा, हैंगओवर वाला है। हैंगओवर वाला। तो ऐसा क्यों? क्योंकि छोले का पानी बहुत खास है इनका। एक छोले का पानी देते हैं प्लेन, बिल्कुल पानी जैसा, छोले साथ का में पानी ये के छोले साथ मिर्ची। और मिर्ची इनकी बड़ी खास है। और 2 लेवल की मिर्ची है, एक मतलब कम मिर्ची, ये वाली है, ये हाई लेवल की है, ये हाई लेवल, तो ये लो, और ये लो। जो कम डालते हैं उनके लिए ये वाली है। तो अब कहानी ऐसी बन गई है कि विशाल जी अब बन गए एक्सपर्ट हैंगओवर ठीक करने में। अगर आपको ज़्यादा पियो आपने तो ज़्यादा मिर्ची वाला आप छोले लेंगे, और अगर कम पियो तो कम वाले लेंगे। एक में कुछ चने का पानी भी दीजिए विशाल जी मिर्ची के साथ, हैंगओवर क्योर। फिर कल मैंने 2 बोतल पी, तो वो अलग बात है कि मैंने सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल पी, लेकिन बोलने में क्या जाता है, हम भी पंजाब में थोड़ी शान होनी चाहिए हमारी भी। अच्छा, तो ये सबसे पॉपुलर मैं देख रहा हूँ सुबह से, छोले के लिए लोग आ रहे हैं, उतने ही लोग सिर्फ चने का पानी पीने के लिए आ रहे हैं, और उसमें मिर्ची डाली आपने। हैं सब कुछ उतर गया जी, भूत प्रेत हैंगओवर एक शॉट में सब उतर जाएंगे। आप आगे तो पी के तो देखिए इसको। तो ऐसे बनती है छोटी छोटी कहानियां हिंदुस्तान में। एक टाइम पर बड़े आराम से छोले भटूरे बेचने के बाद कई सालों तक, कई दशक तक, अब इसका नाम पड़ गया हैंगओवर, और अब हो गया ये मशहूर। तो आप पंजाब में आसपास हो, अगर पठानकोट के कहीं भी, और अगर आपको अपना हैंगओवर ठीक करना हो, या एक बहुत टेस्टी प्लेट छोले की खानी हो मिर्ची वाली, और ये पिज्जे छोले हैं, यानी कि जो भटूरा है उसको लेके पानी में डाला जाता है, बिल्कुल तर किया जाता है, उसको फिर निकाल के उसके ऊपर छोले, उसके ऊपर चटनी, उसके ऊपर प्याज, और फिर खाया जाता है। और हैंगओवर स्पेशल अपना छोले का पानी। विशाल जी बहुत बढ़िया, थैंक यू। 1-2 प्लेट अभी खानी पड़ेगी। और जितनी मर्जी खाएं आप। मैंने कहा ना 2 बोतल पी मैंने सॉफ्ट ड्रिंक, बेकार टाइप का आदमी हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और अगर आपको खाने हो ये पिज्जे कुलचे, तो आप आइए आशा पूर्णी मंदिर, किसी से पूछ लीजिएगा पठानकोट में, उसके पास बुल्ला चौक है, वहाँ पर आप आ जाइए। लेकिन एक बात मैं आपको साफ बता दूँ, ये जो हैंगओवर कुलचे वाला टाइटल जो दिया हुआ है, ये टाइटल जस्टिफाइड किसी किस्म से है नहीं, क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज़ बहुत हैं। सुबह सुबह लोग आते हैं, पूरी की पूरी फैमिलीज आके खा रही हैं छोले भटूरे, कुलचे छोले पैक करा के जा रहे हैं खूब सारे लोग। आज संडे का दिन है, थोड़ा रिलैक्सड है, लोग छुट्टी मना रहे हैं। तो हैंगओवर तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन है एक बहुत टेस्टी प्लेट, पठानकोट के टेस्ट से मैच खाती हुई। और अगर आप यहाँ पर आएँ तो सुबह आके ट्राई कीजिए, अनयूजुअल चीज़ है। छोले का पानी और मिर्ची तो बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड है, वेरी नाइस एंड स्पाइसी। मैं अभी एक और पी रहा हूँ।